नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस सेशन में वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके बीपीएससी के लिए, जो कि 12 फरवरी को होने वाला है। अब मुश्किल से 10 दिन का समय शेष रह गया है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है। इससे पहले जो है आपको 28 एपिसोड हो चुका है, ये आपको 29वां एपिसोड है। अगर अभी तक आप उन सारे एपिसोडों को नहीं देखे हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप बीपीएससी या फिर किसी भी बिहार का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स आपको शाम के 7 बजे चलाया जा रहा है, उसे भी जरूर जाके देखें। उसका भी आपको 2 एपिसोड हो चुका है। अगर अभी तक आप उसे नहीं देखे हैं तो इन सारे वीडियो का प्लेलिस्ट एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा, एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उसे जाकर जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हमें भी आप लोगों के लिए इसी तरह मेहनत करने में मन लगा रहे, ताकि और भी हम आपके लिए मेहनत करते रहें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। तो चलिए इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कहता है, हाल ही में हुई नियुक्तियों क्या हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित है। हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं उसमें कौन सुमेलित है आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है, तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया, ये दोनों बहनें हैं। तो इसका जो संबंध, कहता है इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो ब्रांड एम्बेसडर जो के लिए गुरुग्राम के द्वारा, किसके, कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से इससे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये सही दिया गया है। कहता है ऋषभ पंत को डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, यह भी सही है। शाहरुख खान को थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सही सुमेलित हैं। चलिए आगे है। आगे कहता है, गर्भवती क्या है, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना क्या है, केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो ये किया गया आपको तेलंगाना सरकार के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, तेलंगाना सरकार के द्वारा। आगे कहता है, यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है। तो आपको लिथुआनिया, किसने, लिथुआनिया ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। ये तब हुआ जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उस समय इन्होंने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है। किसने, लिथुआनिया ने। ये एक बाल्टिक देश है, ध्यान में रखिएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि हाल ही में क्या है, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है। कहता है कि हाल ही में वह किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था हेमानंद बिस्वाल का निधन हुआ। वो किस राज्य के थे, तो ये उड़ीसा के पूर्व पहले आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनी एंड नेशंस किसके द्वारा लिखी गई है। तो अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखा गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, अनिरुद्ध सूरी। आगे कहता है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। जो हाल ही में नियुक्ति हुई है उनमें कौन सुमेलित है आपको बताना है। कहता है, सेबी की पहली महिला प्रमुख माधवीपुरी बुच बनी है, सही है। कहता IKEA इंडिया के पहली महिला CEO सुजेन पुलेवेरर बनी है, यह भी सही है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या है, चित्रा वत्सी पनपा बना है, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी सुमेलित है। आगे कहता है, भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अपनी शाखा स्थापित कर रही है। ये कहाँ, UAE में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो आपको रोहित शर्मा, कौन, रोहित शर्मा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, रोहित शर्मा। आगे कहता है कि हाल ही में कुंबलंगी, कहता है हाल ही में कुंबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है, यह किस राज्य में स्थित है। कहता है, हाल ही में कुंबलंगी गांव जो है ये देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है, ये किस राज्य में स्थित है। ये केरल में स्थित है। कहाँ, केरल में स्थित है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा, केरल। आगे कहता है, हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है। तो ऋचा घोष जो है वनडे मैच में भारत की तरफ से सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली ऋचा घोष पहली भारतीय महिला बनी है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, 44 में क्या है, 44 में शतरंज ओलंपियाड से संबंधित निम्न कथनों पर कौन सा सही है। कहता है, 44 में शतरंज ओलंपियाड जो हुआ है इनके संबंध में कुछ कथन दिए गए, इनमें कौन सही है आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है, इस शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भारत में पहली बार महाबलीपुरम जो चेन्नई में किया गया था, सही है। थम्बी एक घोड़ा क्या है, थम्बी एक घोड़ा
भारत के इस सबसे बड़े खेल आयोजन का आधिकारिक शुभांकर है, यह भी सही है। भारत बी क्या है, भारत बी टीम ने कांस्य पदक जीता, जबकि उज्बेकिस्तान ने स्वर्ण पदक जीता है, सही है। 45वां क्या, 45वां शतरंज ओलंपियाड जो है ये आपको हंगरी में आयोजित, कहाँ, हंगरी में आयोजित किया जाएगा, तो यह भी सही है। कथोपयुक्त में कौन सही है, तो आपको चारों कथन सही दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 4 चारों के चारों कथन सही दिए गए हैं। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत सॉरी दोस्तों, कहता है भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा। कहता है भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो है ये कहाँ बनाया जाएगा, तो आपको दिल्ली में, कहाँ, दिल्ली में बनाया जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा दिल्ली। आगे कहता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसमें भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 43वां। चलिए आगे है, आगे कहता है फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है, तो आपको मीराबाई चानू, किसने, मीराबाई चानू ने जीता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। आगे कहता है यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था, इसके लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। क्या, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। आगे कहता है कि 18 से 19 जनवरी 2021 को, 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है, तो इसकी अध्यक्षता चीन ने किया। किसने, चीन ने किया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा चीन। चलिए आगे कहता है कि ग्रेविटी फाउंडेशन ने ग्रेविटी फाउंडेशन जो है के द्वारा ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये दिया गया योहान पूनावाला। किसे, योहान पूनावाला को दिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम एल्कोनिस रखा गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम मिलन 2022, क्या, मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आपको विशाखापट्टनम में किया। कहाँ, विशाखापट्टनम इसका आयोजन किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाला अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बने। कहता है रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो है इन्होंने किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक का सबसे युवा कम उम्र का शतरंज खिलाड़ी बना है, तो ये हराया है आपको मैग्नस कार्लसन को हराया। किसे, मैग्नस कार्लसन को हराया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप, क्या है, किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया था, उत्तराखंड में लॉन्च किया। किसके द्वारा, IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य ने प्रेस शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम शुरू किया है, तो ये किया है पश्चिम बंगाल। किसने, पश्चिम बंगाल ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट, क्या, ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है, तो ये किया गया RPF के द्वारा। किसके द्वारा, RPF के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट, क्या, वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया था, तो ये फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा किया गया था। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर होगा फ्रांस। चलिए आगे है सॉरी दोस्तों, आगे कहता है कि हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। कहता है हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये बिल गेट्स को यह पुरस्कार दिया गया है पाकिस्तान सरकार के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत किया गया। कौन सा प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत किया गया, तो असम सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य है सरकार के द्वारा जो है प्रशासन में सुधार लाने के लिए योजना शुरू की गई, प्रोजेक्ट सद्भावना, असम सरकार के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि गोवा CPR लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक तटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया गया, जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ICGS सक्षम। क्या है, ICGS सक्षम इसका नाम है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो ये आपको यमुना नदी पर, कहाँ, यमुना नदी पर बनाया जा रहा है। सी नंबर से आंसर होगा यमुना।
चलिए आगे है। आगे कहता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया। तो उर्दू भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार चंद्रभान ख्याल को दिया गया था। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है। कहता है जनवरी 2021 में नियुक्ति हुई है, उसमें कौन सम्मिलित है आपको बताना है। आपको ये कोड नीचे कोड दिया गया है, आप सम्मिलित करके उस कोड से मिलाना है। कहता है विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री जो है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। कौन? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। ये आपको 4 से मिल जाएगा। दिलीप सिंघानिया जो है ये आपको इफ्को के अध्यक्ष है। किसको? इफ्को के अध्यक्ष है। 3 से मिल जाएगा। पुष्प कुमार जोशी जो है ये आपको HPCL के नए अध्यक्ष बने। किसके? HPCL के नए अध्यक्ष बने थे। ये 2 से मिल जाएगा। बाकी क्या? रघुवेंद्र तंबर ये आपको ICHR के अध्यक्ष हैं। तो आपको 1 से मिल जाएगा। तो आप देखिए इस प्रकार आपको 4 3 2 1 ये किससे मिल रहा है? 4 3 1 नंबर से मिल जाएगा। 4 3 2 1 यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया। ये सिक्किम राज्य में किया। कहाँ? सिक्किम राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। आगे कहता है हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है। तो उत्तराखंड में किया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। आगे कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन जो दिए गए हैं इन पर विचार करने के लिए कहा गया। आइए देखते हैं। कहता है महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये सही है। कहता है नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यह भी सही है। तो एक और दोनों कथन सही दिया गया। कहता है उपयुक्त कथनों में कौन सही है। तो दोनों सही है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। तो यह IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। चलिए आगे है। आगे कहता है कि पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो पहला राज्य ओडिशा बना है। कौन? ओडिशा बना है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ओडिशा। आगे कहता है डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टर्कस किस संगठन द्वारा जारी किया गया। ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। आगे कहता है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक में कौन सम्मिलित है। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ उसके लेखक है। इनमें कौन सम्मिलित है आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। एक में दिया गया द टर्नओवर बिजियार्ड सेवियर ऑफ माउथ सिंडम। ये जो है डॉक्टर अरूप राय चौधरी के द्वारा लिखा गया। सही है। इंडिया दैट इज भारत जे साई दीपक के द्वारा लिखा गया है। यह भी सुमेलित है। अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक जो है सागरिका घोष के द्वारा लिखा गया। यह भी सुमेलित है। यहाँ डी नंबर से हो जाएगा। ऊपर तीनों सुमेलित दिए गए हैं। आगे कहता है किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जाएगा या किया जा रहा है। पंजाब सरकार के द्वारा। बी नंबर से हो जाएगा पंजाब। आगे कहता है 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है। तो ये बृहस्पति के अध्ययन के लिए किसके द्वारा? नासा के द्वारा छोड़ा गया था लूसी मिशन, जो कि बृहस्पति ग्रह के अध्ययन करेगा। डी नंबर से होगा बृहस्पति। आगे कहता है किस संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गाँवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके लिए मेरा गाँव मेरी धरोहर नामक ऐप लॉन्च किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मेरा गाँव मेरी धरोहर। ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप को ध्यान रखिएगा। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत ने किस देश के साथ त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ये क्या? श्रीलंका के साथ। किसके साथ? श्रीलंका के साथ। आगे कहता है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में
घोषित किया है? कहता है संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इन्होंने 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो 2022 को कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया गया 2022 को। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि स्मार्ट सिटी क्या है? स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो आपको आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि क्या है? केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो 4। कितने? 4। इसकी संख्या 4 है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो आपको जारा रदरफोर्ड जो है सबसे कम उम्र की महिला है जो अकेले दुनिया भर में उड़ान भरी है, जारा रदरफोर्ड। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है गणतंत्र दिवस क्या है? गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था? तो आपको एस.आई. बाबूराम को, किसे? एस.आई. बाबूराम को दिया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजेलस क्या है? एंजेलस ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? इसके लेखक सुबीरा प्रसाद है। सुबीरा प्रसाद। कौन? सुबीरा प्रसाद। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सुबीरा प्रसाद। आगे कहता है भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? तो ये गूगल ने। किसने? गूगल ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गूगल। आगे कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किए है? कहता है कि हाल ही में वो कौन से राज्य सरकार है जिन्होंने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने। किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए आगे है। आगे कहता है किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा क्या है? पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति क्या है? आहार क्रांति मिशन शुरुआत की गई है। किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इससे पहले जितने भी एपिसोड आपको 28 एपिसोड हो चुका है, अगर अभी तक नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे जाकर जरूर देखें। और आप किसी भी अपडेट या पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।